हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? मस्त होंगे। जय जवाहर, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इसी के साथ एक शायरी हो जाए कि समंदर को शांत देखकर ये मत समझना कि समंदर में रवानगी नहीं है। कि समंदर को शांत देखकर ये मत समझना कि समंदर में रवानगी नहीं है। दोस्तों, जब भी लौटेंगे तो तूफान बन के लौटेंगे। इसी के साथ अपने क्लास आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जुड़ जाइए हमसे और जुड़ी रहिए। स्टार्ट से जुड़िए और लास्ट तक जुड़ते रहना, तभी समझ में आएगा। बाकी बंद हो जाओगे, 20वीं क्लास छोड़ दोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? सब्जेक्ट के बारे में पढ़ चुके थे अपन, और वर्ब के बारे में पढ़ चुके थे कि कौन सा तो सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, कौन सा प्लूरल होता है, ये भी पढ़ चुके थे। और उससे अगली और क्लास थी, उसमें पढ़े थे कि SES IES वो नियम पढ़ चुके थे। सब कुछ पढ़ चुके हैं अपन। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज फिर एक अपन नया डिस्कशन करेंगे, वो वर्ब के ऊपर करेंगे कि वर्ब किसी सेंटेंस में किसके अकॉर्डिंग आती है। इसके बारे में बाहरी केसेस जानेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। आप क्या है कि 20वीं क्लास छोड़ देते हो, समझ में नहीं आता, फिर कमेंट से करते हो कि ये ऐसा पढ़ा है वैसा पढ़ा है। पहले आप जुड़ना सीखिए, उसके बाद समझना ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करेंगे कि वर्ब किसी सेंटेंस में, वर्ब किसी सेंटेंस में किसके अकॉर्डिंग आएगी, किसके अनुसार आएगी, ऐसे लिख देते अपन। किसके अनुसार आएगी। ठीक है साथियों, किसके अकॉर्डिंग आएगी यही जानना है, बाकी तो आ जाएगी। देखते रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक छोटा सा, मैंने लिखा यहाँ पे HS लिखा। क्या लिखा? HS लिखा और PP लिखा। क्या लिखा मैंने? PP लिखा। आप सोच रहे हैं ये क्या लिख दिया? ये लिखा मैंने सिंगुलर, फिर लिखा मैंने, फिर भी लिख दिया मैंने, सिंगुलर लिख दिया, क्योंकि यही लिखना तो आता है, इसलिए डबल लिख रहे हैं। एक बार फिर इसको भी लिख देते हैं। इसको मैंने लिखा, P को लिखा, प्लूरल लिखा। क्या लिखा? प्लूरल लिखा। एक बार मैंने फिर लिख दिया, क्या लिख दिया? फिर भी प्लूरल ही लिख दिया, क्योंकि मेरे को यही आता है, इसलिए यही लिख रहा हूँ। ठीक है, समझना है कि ये दोबारा क्यों लिख रहे हैं, बार बार इसी को क्यों लिख रहे हैं। इसका मतलब ये है, एक बार छोटी सी मैं लाइन लिख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक, छोटी सी एक लाइन लिख लेता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि छोटी सी लाइन से ये है कि वर्ब always comes according to subject। क्या सब्जेक्ट। ये लाइन ये कहती है कि वर्ब ऑलवेज कम्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, कि वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। किसके अनुसार आएगी? सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या आएगी? वर्ब भी सिंगुलर आएगी। और वर्ब सब्जेक्ट प्लूरल होगा, मतलब बहुवचन होगा, तो वर्ब भी बहुवचन आएगी किसी वाक्य में। ठीक है, तो अपन एक छोटा सा उदाहरण लिखते हैं जिससे आप समझ जाओगे। एक छोटा सा उदाहरण लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एक छोटा सा उदाहरण लिख लेते हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल। ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पे मोनिका एंड किरण। क्या लिखा मैंने? मोनिका एंड किरण
स्पीक, क्या लिखा मैंने स्पीक, या फिर एक वर्ब और लेते हैं स्पीक्स, क्या लिखा स्पीक्स, स्पीक्स द ट्रूथ, क्या लिखा मैंने ट्रूथ, कि मोनिका एंड किरण हमेशा क्या सच बोलती है, क्या लिखा मैंने सच बोलती है। तो ये बताइए, सॉरी यहाँ पे एच आएगा, ठीक है एच आएगा। ऐसे ही परीक्षा में ऑप्शन आते हैं, आप ये देखना है कि इसमें से कौन कौन सी वर्ब आ सकती है, ठीक है। ये दोनों मैंने वर्ब लिखी है, एक तो इसमें सिंगुलर है, एक इसमें प्लूरल है। तो आप बताइए कि जिस भी वर्ब के पीछे एस लगा होता है वो कौन सी होती है, वो सिंगुलर होती है। कौन सी होती है, सिंगुलर होती है। कौन सी होती है, सिंगुलर, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सिंगुलर। और बिना एस वाले वर्ब क्या होती है, प्लूरल होती है, बहुवचन होती है, ठीक है साथियों, क्या होती है, प्लूरल होती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अपन को पहले सब्जेक्ट को देखना है। एक तो ये कि मोनिका और एक किरण, कितने हो गए, 2 हो गए, और एंड से कनेक्टेड है, तो ये दोनों मिला क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट अपना क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अब बताइए, मैंने लाइन लिखी है वर्ब ऑलवेज कम्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो इस लाइन ये कहती है कि सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब आएगी। तो सब्जेक्ट इसमें अपना क्या है, बहुवचन है, बहुवचन है। तो वर्ब कौन सी आएगी, एस वाली आएगी या फिर बिना एस वाली आएगी। तो वर्ब हमेशा बिना एस वाली प्लूरल होती है, बाकी एस वाले सिंगुलर होती है। तो अपने वर्ब क्या आएगी, वर्ब आएगी बिना एस वाली, मतलब प्लूरल। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा स्पीक, ओनली स्पीक हो जाएगा, ठीक है साथियों। और अगर ये लगा दोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये सिंगुलर है और यहाँ पे अपना सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। तो वर्ब भी क्या आएगी, वर्ब भी अपने प्लूरल ही आएगी। ओके साथियों, इसका एक स्क्रीनशॉट हो जाए, से ले लीजिए इसे। हो गया होगा शायद। हम पढ़ चुके हैं, मतलब सब्जेक्ट के अनुसार क्या आएगी, वर्ब आएगी। अब ये देखते हैं कि किसी सेंटेंस में एक तो सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है और एक ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो अपन इस अभी आगे पढ़ेंगे, उसमें पता लगेगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट का जब आप ऑब्जेक्ट पता कैसे लगाते हैं ये जानेंगे, ठीक है। किसी सेंटेंस में एक तो होता है सब्जेक्ट, एक होता है वर्ब, और एक होता है अपना ऑब्जेक्ट। किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का होना ना होना कोई दिक्कत नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब का होना कंपलसरी, मतलब होना जरूरी है, तभी वो सेंटेंस कहलाएगा, बाकी वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। तो ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हमें वर्ब से प्रश्न करना होंगे। क्या प्रश्न करना होंगे, वर्ब से प्रश्न करने पर जो भी जवाब आएगा वो ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा साथियों, ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे कि क्या प्रश्न करने, एक तो 2 प्रश्न करने होंगे, कितने करने, 2 प्रश्न करने। एक तो करना है व्हाट से प्रश्न करना है, ठीक है, इसका मीनिंग होता है क्या। और एक करना हुम, किसका, हुम से प्रश्न करना, ठीक है। हुम का होता है किसे या किसको, ठीक है, इसका यह अर्थ होता है। तो अगर इन वर्ब से प्रश्न करने पर जो भी जवाब आएगा वो ऑब्जेक्ट का जवाब आएगा। किसका, ऑब्जेक्ट का जवाब आएगा। ध्यान रखना, किसका, ऑब्जेक्ट का जवाब आएगा साथियों। किसका आएगा, ऑब्जेक्ट का आएगा। देख लेते हैं अपन, 1-2 उदाहरण लिख लेते हैं जिससे अपन समझ जाएंगे कौन सा है, ठीक है। यहाँ मैंने लिखता हूँ, एक मैंने छोटा सा उदाहरण लिखा, मोहन प्लेज फुटबॉल। क्या लिखा मैंने, मोहन प्लेज फुटबॉल।
तो ये बताइए, जैसे कि यहाँ पे लिखा मैंने मोहन प्लेज फुटबॉल, एक और लिख लेते हैं अपन, शायद अच्छा रहेगा। जैसे रोहित 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 राइट्स अ लेटर, क्या लिखा मैंने, अ लेटर, इसको ए नहीं बोलना, अ लेटर बोलना, ठीक है। क्या बोलेंगे, अ लेटर, रोहित राइट्स अ लेटर, ठीक है। इसी प्रकार एक और लिख देते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने लिखा है मोहिनी लाइक्स मोहिनी लाइक्स रोहित, क्या लिखा मैंने, मोहिनी लाइक्स रोहित। एक और लिख लेते हैं जिससे आप समझ जाएंगे। ये तीसरा अपना हो गया, या चौथा यहाँ पे लिख दें, फोर्थ। यहाँ पे लिख लेते हैं राकेश, क्या होगा, राकेश लव्स लिख देते हैं, रीना लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, रीना लिख देते हैं अपन, जो भी आ जाए वो लिख देना, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो अब ये बताइए आप, जैसे मैंने कि 4 उदाहरण लिखे, इससे आप ये समझ जाएंगे, इसका जो भी कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा। आपको देखना, ध्यानपूर्वक देखना। मैंने क्या बोला कि किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए वर्ब से जवाब क्या, प्रश्न करेंगे तो जवाब मिल जाएगा। इसका जवाब मिलेगा, एक तो वोट का मिल जाएगा, एक होम का मिल जाएगा, इन दोनों का जवाब मिल जाएगा, वही अपना ऑब्जेक्ट का हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट का, जैसे मैंने यहाँ प्रश्न करता हूँ, क्या करता हूँ, सॉरी ये आपदा है हमारे आवाज़ की, बाहर से आवाज़ आती क्यों, यहाँ पे ऑन रोड भी है और हम रूम लेके लेते हैं, इसलिए तो आप भी समायोजन करना, हम भी समायोजन ही कर रहे हैं। जैसे कि मैं एक प्रश्न पूछता हूँ इनसे, इस प्रश्न में अपन वर्ब से प्रश्न करते हैं, जैसे मोहन प्लेज फुटबॉल, ठीक है। तो मैं यहाँ से इससे प्रश्न करता हूँ, ठीक है, कि मोहन प्लेज वॉट, मोहन क्या खेलता है, मोहन फुटबॉल खेलता है, क्या खेलता है, फुटबॉल। तो यहाँ से हमने वोट से प्रश्न करने पर क्या आंसर मिल गया, जैसे मोहन प्लेज वॉट, मोहन क्या खेलता है, ये जानना। तो मोहन क्या खेलता है, मोहन खेलता है फुटबॉल खेलता है। तो अपना वोट का जो यहाँ जवाब मिला वो अपना क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ से भी प्रश्न पूछते हैं अपन, जैसे रोहित है, ठीक है, यहाँ पे ये वर्ब है, राइट्स, ठीक है, क्या है, वर्ब है। अब यहाँ से अपन प्रश्न करते हैं, मैंने लिखा रोहित राइट्स व्हाट, रोहित क्या लिखता है, रोहित एक पत्र लिखता है, क्या लिखता है, पत्र लिखता है, ठीक है साथियों। तो यहाँ पे क्या है, वोट से प्रश्न करने पर जो जवाब आया है वो अपना क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे जाते हैं। अब यहाँ से प्रश्न करते हैं, ठीक है, कि मोहिनी लाइक्स व्हाट, मोहिनी क्या पसंद करती है, ये नहीं होगा, इसका होगा मोहिनी लाइक्स होम, मोहिनी लाइक्स होम, मोहिनी किसको पसंद करती है, मोहिनी अपने रोहित को पसंद करती है, ठीक है, सचिन को नहीं, रोहित को करती है, ठीक है। तो यहाँ पे होम से प्रश्न करना पड़े, किसका, होम से प्रश्न करने पर किस ऑब्जेक्ट की प्राप्त जो जवाब आया वो अपना ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मोहिनी किसको पसंद करती है, रोहित को पसंद करती है। इसी प्रकार यहाँ पे राकेश से और ये लव्स इससे प्रश्न करते हैं, ठीक है। मैंने लिखा राकेश लव्स वोट, क्या ये प्रश्न आ रहा है, नहीं आ रहा, क्योंकि वोट से प्रश्न करने पर नहीं आएगा, शायद आ जाएगा, नहीं आएगा, क्यों कि क्या है वोट का मतलब क्या होता है। चलो ये वोट ये नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे होम से प्रश्न करने पर आएगा, किसके, होम, किससे करेंगे, होम से करेंगे। जैसे कि राकेश लव्स होम, राकेश किससे प्यार करता है, ठीक है, किससे प्यार करता है, राकेश किससे प्यार करता है, रीना से करता है, किससे, रीना से। कोई राकेश होगा, करता भी होगा, सॉरी गलत मत मान लेना, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ठीक है। और कोई किसकी रीना भी होती है, ऐसा नहीं राकेश ही, वो मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है साथियों। क्या लिखा, राकेश लव्स होम, राकेश किसे प्यार करता है, किसको प्यार करता है, रीना को प्यार करता है। जो भी इसका जो जवाब आया वो अपना ऑब्जेक्ट हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, इसी के साथ एक और उदाहरण लेते हैं जिससे समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने लिया क्या, राहुल टेग्स टी,
ठीक है, ये लिया। अब इसमें आपको पता लगाना, क्या पता लगाना, चलो अपन यहाँ से प्रश्न करेंगे, क्या करेंगे, प्रश्न करेंगे। किससे करेंगे, वर्ब से करेंगे। वर्ब से करेंगे अपना जो है वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, जो भी जवाब आएगा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है साथियों, इससे मैं प्रश्न करता हूँ कि राहुल टेक्स व्हाट, इसका उत्तर आया नहीं आएगा, यहाँ पे करेंगे, हाँ सॉरी आ जाएगा। राहुल टेक्स व्हाट, राहुल क्या लेता है, क्या लेता है, चाय। क्या लेता है, चाय। मॉर्निंग टाइम में चाय राहुल ज़्यादा ही पीता है, जो मेरा साथी भी है वो भी ज़्यादा चाय पीता है। क्या यहाँ पे क्या करेंगे, वोट। जो अपना कोचिंग के संचालन है वो भी राहुल जी हैं, इसलिए वोट से जवाब करने पर जो हमारा ऑब्जेक्ट की प्राप्ति हुई, किसकी, ऑब्जेक्ट की जो प्राप्ति हुई वो क्या, जिसका हाँ जो जवाब आया वो ऑब्जेक्ट की होगा। तो मैंने आज क्या समझाया कि ऑब्जेक्ट के पता लगाने के लिए वर्ब से प्रश्न करने, कितने, 2 प्रश्न करने, एक वोट से करना है, एक करना है होम से करना है। तो दोनों का जो भी जवाब आएगा वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगी साथियों, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे एक लिखना है, एक लाइन लिखनी है कि अगर यहाँ पे लिख, जो मैं लिखवाता हूँ हिंदी में ये किसी पासबुक में नहीं है, ठीक है, मैं मेरे मन से लिखवाता हूँ। कि कभी त्रुटि हो जाए हिंदी में, इधर उधर लाइनिंग क्रम वाइज हो जाए तो माफ़ करना है, क्योंकि ये पासबुक में नहीं है, मैं मन से लिखवाता, क्योंकि आप बाद में पढ़ोगे तो जल्दी से इजी से समझ में आ जाएगा, इसलिए लिखवाता हूँ। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको भी लिखना है साथियों, ठीक है। अब ये समझ में हो गए। अब अपन यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि अगर, क्या लिखा मैंने, अगर वर्ब से किससे, वर्ब से होम द्वारा प्रश्न करने पर जो ऑब्जेक्ट, क्या, जो ऑब्जेक्ट का जवाब आता है वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, मैंने क्या लिखा, अगर वर्ब से होम द्वारा प्रश्न करने पर जो ऑब्जेक्ट का जवाब आता है वो ऑब्जेक्ट क्या होता है साथियों, वो ऑब्जेक्ट होता अपना, क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट पर्सन होता है। क्या होता है, पर्सन होता है। कोई किसी भी व्यक्ति का नाम होता है, क्या होता है, पर्सन होता है। क्या होता है साथियों, पर्सन होता है, ठीक है। क्या होता है, पर्सन होता है, ओके, पर्सन होता है। क्या होता है, पर्सन होता है। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पूरा लिख लेना, मैं शॉर्ट लिख देता हूँ कि अगर वोट से प्रश्न करेंगे, वर्ब से वोट द्वारा प्रश्न करेंगे, किसे, वोट द्वारा, वर्ब से वोट द्वारा प्रश्न करने से जो ऑब्जेक्ट का जवाब आता है, ऑब्जेक्ट का जवाब, क्या, जवाब आता है, वो क्या होता है, वो होता है साथियों, क्या होता है, बताइए क्या होता है, नॉन लिविंग होता है साथियों। क्या होता है, नॉन लिविंग होता है। नॉन लिविंग का मतलब होता है साथियों, नॉन लिविंग का मतलब होता है निर्जीव, ठीक है साथियों, निर्जीव। जैसे यहाँ से वोट का, जैसे टीबी है, निर्जीव है। इसी प्रकार वोट द्वारा जो प्रश्न करने पर जो भी ऑब्जेक्ट प्राप्त होगा वो निर्जीव होगा, नॉन लिविंग होगा। और होम द्वारा प्रश्न करने पर जो भी ऑब्जेक्ट प्राप्त होगा वो क्या होगा साथियों, पर्सन होगा, किसी भी व्यक्ति का नाम होगा। आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जहाँ तक मुझे मानना है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है साथियों। ओके, अब अपन आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। जो मैं एक सारणी बनाऊंगा जो कि ग्रामर में लगभग सब जगह काम आएगी, लेकिन विशेषकर मैं उन भाइयों को कहना चाहता हूँ जो इंग्लिश से डरते हैं, प्लस लेवल 1 जो मेंस का एग्ज़ाम देंगे, उनका एक टॉपिक है नरेशन नाम से, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नाम से भी जाना जाता है। उसमें ये सारणी ही काम आएगी, और प्लस
कभी कभी टेंस काम आएंगे ओनली। एक तो इस सारणी में से चेंज करने होते हैं और एक टेंस में से, जो आपका शायद एक प्रश्न तो आया ही होगा, क्योंकि आपका एक नरेशन टॉपिक है तो प्रश्न आया होगी, बाकी सब में काम आएगी। लेकिन मैं वो जो भाई डरते हैं वो इस शार्ट को मेरे साथ बनाएंगे अभी, और वैसा जैसे मैं बनाऊंगा वैसा ही बनाएंगे, और याद भी करना, याद कैसे करना वो भी जस्ट मैं बता दूंगा आपको। जैसे इंग्लिश में 3 पर्सन होते हैं, कितने, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। पूरा एक शार्ट बनेगा, व्यवस्थित बनेगा, उसको आप भी वैसा का वैसा बनाइए, ठीक है साथियों, वैसा का वैसा बनाइए। ऐसे एक लाइन खींचेंगे, सॉरी सीधी खींचते, ये उल्टी जा रही है, ये मार्कर भी नहीं चला, सब ब्लैक से खींच लेते हैं अपन। आपको भी ऐसा का ऐसा बनाना, ठीक है साथियों, ये याद रखना, साथ साथ में बनाते जाइए आप भी। ठीक है साथियों, ठीक है, हो गया अपना। यहाँ लिखना अपन को, क्या लिखना, पर्सन लिखना, क्या लिखना, पर्सन लिखना, क्या लिखना साथियों, पर्सन लिखना। और यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट, और यहाँ लिखेंगे ऑब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी, पजेसिव एडजेक्टिव होगा यहाँ पे, क्या होगा, पजेसिव एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव। इधर तो कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है, इधर भी कॉलम आ जाता है। यहाँ होगा पजेसिव प्रोनाउन होगा, यहाँ पे क्या होगा, पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। और नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है साथियों, ऐसा कैसा आप भी बनाते जाइए, ठीक है। यहाँ फर्स्ट पर्सन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। ऐसे आप भी लाइन खींच दीजिए, एक लाइन यहाँ पे खींच लीजिए, ठीक है। एक आई होता है सब्जेक्ट, एक वी होता है, ठीक है, एक यू होता है, एक ही होता है, एक सी होता है, दे होता है, इट होता है, और किसी का भी नाम हो सकता है, मतलब नेम, ठीक है, किसी का भी नाम भी हो सकता है। आप भी वैसा का वैसा बनाते जाइए। ये सेकंड पर्सन होता है, और ये सब जो भी बाकी है जो थर्ड पर्सन में आ जाएंगे, ठीक है साथियों, किसमें, थर्ड पर्सन में आ जाएंगे। आई का ऑब्जेक्ट होता है मैं होता है, वी का क्या होता है, वी का अस होता है, यू का यू ही होता है, ठीक है। ही का क्या हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा। सी का हर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉरी, हर हो जाएगा। दे का देम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा अपना इट का इट ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे नेम का नेम ही होगा, क्या होगा, नेम का नेम ही होगा। इसी प्रकार आगे बढ़ता जाइए धीरे धीरे। यहाँ आ जाएगा अपना, क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा माई आ जाएगा, यहाँ पे माइन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइन आ जाएगा। ये छोड़ दीजिए अभी, ये मैं बनाऊंगा अभी जस्ट। अब इसका हो जाएगा वे अस अवर हो जाएगा। इसको वैसे तो आर बोलते हैं, लेकिन अपन बोल चाल में अवर बोलते हैं, तो आप कभी आर भी बोल सकते हैं, ठीक है इसको। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूअर हो जाएगा, क्या होगा साथियों, यूअर हो जाएगा। हिम यहाँ पे हिज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी अपना हर होगा, यहाँ पे भी हर ही होगा, क्या होगा, हर ही होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डियर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डियर हो जाएगा। और यहाँ पे इट्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इट्स हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा, इट्स। और यहाँ पे नेम प्लस
नेम के साथ अपोस्ट्रोफ एस लग जाएगा। क्या लग जाएगा? अपोस्ट्रोफ एस लग जाएगा, ठीक है। इसका यहाँ क्या हो जाएगा? अवर्स हो जाएगा। वैसे आर से बोल देंगे, अवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवर्स हो जाएगा। यहाँ पे यूअर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूअर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूअर्स हो जाएगा। हिज का हिज ही रहेगा और हर का हर्ष हो जाएगा। क्या? हर्ष हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देयर्स होगा। क्या? दियर्स हो जाएगा, सॉरी, दियर्स हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे ये कुछ भी नहीं आएगा और यहाँ पे भी कुछ नहीं आएगा, ठीक है साथियों। ऐसे ऐसे अपन आगे बढ़ते हैं। अब कुछ भी नहीं करना, ये यहाँ पे लिखने के लिए ये 2 कॉलम ध्यान रखने। माई के साथ माई सेल्फ जोड़ना। क्या जोड़ना? माई सेल्फ, ठीक है साथियों। और अवर के साथ सेल्फ में अवर के साथ जोड़ना है अवर सेल्ज। क्या जोड़ना? अवर सेल्ज जोड़ना, ठीक है साथियों। इसी प्रकार यूअर का यूअर सेल्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूअर सेल्फ हो जाएगा। इसका एक और होता है, वो बाद में बताऊंगा, लेकिन यहाँ लिख दो क्या होता है, इसका क्या कारण है। यूअर सेल्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूअर सेल्ज हो जाएगा। इसी प्रकार हिज का, अब यहाँ से तो ये बन गया अपना, ठीक है। यहाँ से ये बन गया, यूअर सेल्फ हो गया। अब इसी प्रकार ये कॉलम है, यहाँ पकड़ना आप। हेम के साथ हेम सेल्फ पकड़ देना। क्या करना? हेम सेल्फ। क्या करना? हेम सेल्फ हो। और यहाँ पे हर है तो हर सेल्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हर सेल्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हर सेल्फ हो जाएगा। इसी के साथ ये देम है तो देम सेल्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देम सेल्फ हो जाएगा। साथियों नहीं दिक्कत मैं बोल रहा हूँ, वो ध्यान रखना, आप तो लिख दोगे, ठीक है। देम सेल्फ हो जाएगा, ठीक है साथियों। इसी प्रकार ये ईट है तो इट सेल्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इट सेल्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इट सेल्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इट सेल्फ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। तो साथियों ये अपनी सारणी तैयार हो चुकी है। एक बार देख लेते हैं इससे कहीं गलती तो नहीं होगी। तो जहाँ तक तो मेरे को सही लग रही है, कहीं हो भी जाए तो आप सुधार कर लेना मिला के। जहाँ तक तो मेरे को सही लग रही है तो आपको ध्यान रखना है, यही अपने काम आएगी। कहाँ काम आएगी मैं बता दूँ, आप नरेशन टॉपिक जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टॉपिक पढ़ोगे उसमें यही चेंज करना होता है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, और साथ में कभी कभी टेंस चेंज करना और कभी कभी ओनली मॉडल, ये 3 मिला के अपना वो। और एक प्रश्न आएगा तो मैं यकीन दिलाता हूँ, मैं नरेशन पढ़ा दूंगा, उसके बाद आप गलती नहीं कर पाओगे, मुझे विश्वास है। और मैं एक पासबुक का नाम बताऊंगा, उसमें एक्सरसाइज बहुत सारी है, उससे एक बार एक्सरसाइज कर लेना, आप गलती नहीं कर पाओगे। ओनली पूरा सेंटेंस पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, क्या क्या निकालना, क्या क्या चेंज करना वही करना, बाकी कुछ भी नहीं है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे तो जहाँ तक सही लग रही है और भी मैं देख लूँगा, और अगर इसमें से गलती हो जाती है पीडीएफ में और मिला लेना, पीडीएफ में सही आएगी, ठीक है। तो इसी के साथ बने रहिए। अपनी ये लास्ट क्लास थी। तो अब क्या करना, आप इसको मतलब 5 बार लिखना, एक पेज लेना, एक कॉपी लेना, उसमें 5 बार लिखना। 2 बार तो आप देख के लिखिए, मैं बोल रहा हूँ देख के लिखिए। देख के लिखोगे तो आपके माइंड में एक इमेज बनती जाएगी, और जैसे जैसे आप 3 बार लिखोगे, 4 बार लिखोगे, 5 बार, वैसे की वैसे सेट हो जाएगी। तो याद करने का यही तरीका है, 2 बार देख के लिखिए, 3 बार बिना देख के लिखिए, तो ऑटोमेटिकली अपने माइंड में इमेज भी सेट हो जाएगा और सही हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो एक बार तो इसी के साथ ये समझ में आ गया कि आज मैंने क्या पढ़ा है। अपन जहाँ तक तो मुकाम आ चुके हैं कि टॉपिक स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट डे से, तो आप समझ गए होंगे कि क्या कैसे क्या चल रहा है, बेसिक चल रहा है। तो आप भी बने रहिए और समझते जाइए, पढ़ते रहिए और हमारा सपोर्ट करिए। कल हमने एक वीडियो बनाया था, बहुत ही मेहनत से बनाया था, उसमें मेहनत भी की थी और हमने एडिटिंग करवाई थी, सब कुछ करवाया था, लेकिन उसका जितना बेनिफिट मिलना चाहिए था वो नहीं मिला हमें। कोई दिक्कत नहीं, आप हमारा सपोर्ट करो या मत करो, हम तो ये जो काम ले लिया है तो हम तो करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। हाँ आज नहीं तो धीरे आगे बढ़ेंगे, और हम बताते जो भी पढ़ा रहे हैं बिल्कुल फ्री पढ़ाएंगे पूरा। जहाँ तक हम यहाँ हैं वहाँ तक तो फ्री पढ़ाएंगे, और जहाँ फिर आगे जाएंगे वहाँ पे भी लगभग जहाँ तक टारगेट रहेगा हम फ्री ही पढ़ाएंगे हमारे, ठीक है। तो आप हमसे जुड़ते रहिए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और आनंद के साथ पढ़िए, ना कि कोई डिप्रेशन नहीं होना चाहिए माइंड में। इंग्लिश ऐसा कुछ भी हार्ड नहीं। आप सोचेंगे इंग्लिश इतनी ईजी कैसे है, मैं बोल रहा हूँ किसी को हिंदी अर्थ करना नहीं आता वो भी आप इंग्लिश पढ़ लोगे। पढ़ना हिंदी अर्थ नहीं है कोई बात नहीं, अपना जो सेंटेंस एग्जाम में आया उसमें से क्या क्या निकालना वही देखना। 4 ऑप्शन आएंगे, पहले आप नरेशन तो ठीक है, एक अपना टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मैं गारंटी देता हूँ आप बिना प्रश्न पढ़े उत्तर जो आंसर होगा वो राइट कर दोगे। वो क्या करना है, एक तरीका है, ठीक है। तरीका कुछ भी नहीं है, वो मेरे माइंड से सोचा हुआ है, और जहाँ तक 80% सही होता है।
तो ऐसे ऐसे कुछ टॉपिक हैं जो आप बिल्कुल इजी आते हैं, लेकिन आप मान लेते हैं कि इंग्लिश इतने कठिन है वो है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप तो ओनली पढ़िए समझिए यही, बाकी तो बिल्कुल इजी है। पूरी सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत ही